साथियों नमस्कार। साथियों, मुंबई से अहमदाबाद की बुलेट ट्रेन परियोजना में आज एक इम्पोर्टेंट माइलस्टोन अचीव हुआ है। आप सब जानते हैं कि मुंबई से ठाणे के बीच में जो क्रीक है उसके नीचे से, समुद्र के नीचे से एक टनल का निर्माण किया जा रहा है। समुद्र के नीचे से एक टनल का निर्माण किया जा रहा है। इसमें जो एक महत्वपूर्ण सेक्शन है 4.8 किलोमीटर का, उसका आज टनल में ब्रेक थ्रू हुआ है। उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। ये इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है। अहमदाबाद मुंबई के इस इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट का कल जापान की टीम आई थी, उनके वाइस मिनिस्टर आए थे, उन्होंने पूरा रिव्यू किया और बहुत ही खुशी जाहिर की। जो बहुत अच्छी प्रोग्रेस हुई है कंस्ट्रक्शन में, उसको सबने सराहा और काम की क्वालिटी के बारे में भी। अब करीब करीब मुंबई अहमदाबाद प्रोजेक्ट में 320 किलोमीटर का वायाडक्ट, यानी जो ब्रिज वाला पोर्शन है, 320 किलोमीटर का ब्रिज का पोर्शन कंप्लीट हो गया है। स्टेशन, सारे स्टेशंस में बहुत अच्छा काम चल रहा है। नदियों पे जो पुल बन रहे हैं वो भी बहुत तेजी से कंप्लीट हो रहे हैं। साबरमती में जो टर्मिनल है वो करीब करीब कंप्लीट हो गया है। और जो महाराष्ट्र में जब तक ठाकरे जी की सरकार थी परमिशन दिया नहीं था, उसके कारण जो पूरे प्रोजेक्ट में देरी हुई, वो देरी को भी मेकअप करने में लगे हुए हैं, कैसे जल्दी से जल्दी काम कंप्लीट करें। ओवरऑल साथियों, इस प्रोजेक्ट के बनने से मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, उससे मुंबई से अहमदाबाद की यात्रा हम सब के लिए कंफर्टेबल 2 घंटे 7 मिनट की यात्रा हो जाएगी। 2 घंटे 7 मिनट में मुंबई में आराम से बैठो, अहमदाबाद में उतरो, अहमदाबाद से बैठो, मुंबई में उतरो। और रास्ते में बड़े बड़े शहर हैं, ठाणे, वापी, सूरत, बड़ौदा, आनंद, ये सब बड़े बड़े शहर हैं। तो इन सारे के सारे शहरों की इकोनॉमी एक हो जाएगी और उसका एक बड़ा मल्टीप्लायर इम्पैक्ट होगा। जैसा आपने दुनिया के कई देशों में देखा है, जापान का अगर एग्जांपल लें, टोक्यो से लेके ओसाका, उसके बीच में बड़े शहर आते हैं, नागोया, कोबे, क्योटो, ये सब की सब इकोनॉमी एक हो जाती है। मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है इसका। 1+1 2 नहीं, 1+1 11 हो जाता है इससे। तो सारे के सारे इस क्षेत्र को बहुत बेनिफिट होगा। इस पूरे रीजन की इकोनॉमी में बड़ा एक अच्छा प्रभाव आएगा, एक मल्टीप्लायर इम्पैक्ट आएगा। ट्रेन की सर्विसेज इस तरह से डिजाइन की गई है कि पीक आवर्स में, सुबह और शाम का जो पीक आवर रहेगा, उसमें हर आधे घंटे में ट्रेन चलेगी। पीक आवर्स में शुरू में हर आधे घंटे में ट्रेन चलेगी। बाद में जब पूरा नेटवर्क स्टेबल हो जाएगा, तब हर 10 मिनट में पीक आवर में सर्विस मिलेगी। यानी मुंबई से अहमदाबाद जाना है तो आपको पहले से कोई टिकट रिजर्व कराना वाला सिस्टम सब निकल जाएगा। बिल्कुल स्टेशन पे आओ, 10 मिनट में गाड़ी पकड़ो और पहुंच जाओ 2 घंटे में अपने डेस्टिनेशन पे। ये पूरी सर्विस का एक नया तरीका निकलेगा। और
कंप्लीट जो इस पूरे प्रोजेक्ट की टेक्नोलॉजी है वो हमारी टीम्स ने बहुत अच्छे से इसका एक आत्मनिर्भर भारत का भी अच्छा एग्जाम्पल बना है। इस प्रोजेक्ट में लगी हुई कई टेक्नोलॉजीज ऐसी है जो भारत में डेवलप हुई है, और अच्छी बात तो ये भी है कई मशीनें, कई कंपोनेंट्स ऑलरेडी एक्सपोर्ट होने लग गए हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए माइलस्टोन है। और जो बीकेसी में स्टेशन है वो भी आपने देखा, -10 माला की नीचे और 30 माला की बिल्डिंग जमीन के ऊपर, इस तरह का स्टेशन है। उसका भी काम बहुत अच्छा चल रहा है। ओवरऑल जो सबकी अपेक्षा है इस प्रोजेक्ट से, वो एक अच्छा, ये बहुत बड़ा एक संकल्प पूरा दिखने लगा है। पूरा हो जाएगा। अपडेट ऑन टीवीएम मशीन से वो भी स्टार्ट हो गई। वहां से मैं एक एक करके क्वेश्चंस लेता हूँ। साधारणतः हा प्रकल्प कधी सब तरफ से करने के बजाय एक तरफ से चालू करें। अपडेट ऑन टीवीएम मशीन, टीबीएम डिस्पैच हो चुकी है, कधीपर्यंत आने वाली है। कधीपर्यंत ही ट्रेन सर्वसामान्यांसाठी येईल? काम कधीपर्यंत पूर्ण? पहला सेक्शन 2027 में स्टार्ट हो जाएगा और फिर 2028 में ठाणे तक पहुंच जाएंगे और 2029 में बीकेसी तक पहुंच जाएंगे। सर, कई बार कहा जाता है ऐसे महंगे प्रोजेक्ट्स में लोगों के जेब पर भी असर पड़ेगा, क्या ये मिडिल क्लास की सवारी होगी। बुलेट ट्रेन मिडिल क्लास की सवारी होगी। थोड़ा एक्सप्लेन कर सकें किस तरह? बहुत रीजनेबल फेयर होगा इसका, बहुत ही रीजनेबल फेयर होगा। अभी मैंने सुबह गूगल मैप पे देखा था मुंबई से अहमदाबाद का कितना टाइम लगता है। आज का गूगल मैप दिखाता है 9 घंटे, तो उसके बजाय 2 घंटे में पहुंचोगे मुंबई से अहमदाबाद। तो बहुत बड़ा एक लाइफ में चेंज आएगा, और जो इसका फेयर स्ट्रक्चर रहेगा वो मिडिल क्लास का फेयर स्ट्रक्चर रहेगा। शिनकानसेन ट्रेन का क्या स्टेटस है? बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। उसमें भी कल रिव्यू हुआ था, उसका भी कल रिव्यू हुआ था। जापान की पूरी टीम आई थी, तो उसका भी बहुत अच्छा स्टेटस। पहला ट्रेन आ सकता है? मैंने आपको बताया 27 में आपको पहला सेक्शन में सवारी कराएंगे, 28 में ठाणे तक लाएंगे, 29 में बीकेसी तक लाएंगे। पहला सेक्शन जो चालू होगा 2000 सूरत से बिलीमोरा, सूरत से बिलीमोरा पहला सेक्शन होगा। उसके बाद में जैसा आपने जो भी ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट होता है, आपने देखा होगा कि एक सेक्शन होता है, फिर दूसरा और जुड़ता है, फिर तीसरा जुड़ता है, ऐसे कंप्लीट पूरा सेक्शन चलता जाएगा। सर, तुम्ही पहिल्या याच्यामध्ये सांगितलं की ठाकरेच्या सरकारमध्ये परवानग्या मिळाल्या नव्हत्या, त्यामुळे किती फटका पडलेला आहे, किती करीब 2.5 साल का लॉस हुआ, और कितना कॉस्ट का भी लॉस हुआ, पर मैं 2.5 साल का टाइम लॉस। अभी देखो यंग जनरेशन आज की एक्सपेक्टेशन रहती है जल्दी से जल्दी काम हो, और कोई भी प्रोजेक्ट जितना जल्दी कंप्लीट होता है उसका बेनिफिट आम जन को, साधारण नागरिकों को मिलने लगता है। प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना बढ़ गया है सर? प्रोजेक्ट कॉस्ट अभी 1.08 करोड़ लाख करोड़ से कितना एस्केलेट हुआ होगा? अभी उसका एस्टिमेशन चल रहा है जापान के साथ मिलकर। हाँ, और इधर ये जो बीकेसी से लेकर थाने तक का जो टनल वाला सेक्शन है लगा हुआ था, इस सेक्शन के कंप्लीट होने 29 तो पालघर में लैंड एक्विजिशन बहुत कंप्लीट हो गया, वो भी सॉल्व। मुंबई के लिए 229 एसी लोग पहले बुलेट का सारे प्रोजेक्ट क्वेश्चन ले लो, फिर बाद में मैं आ जाऊंगा। ये लोग 2.5 साल का डिले हुआ जस्ट बिकॉज ठाकरे की सरकार के वक्त संबंधित अनुमति नहीं मिल पाई थी, उससे कितना कॉस्ट मैं आपको बताऊंगा ना, एस्टिमेट आएगा। सर, समुद्र इधर आ जाओ, इधर से एक सेकंड, इधर से और कोई क्वेश्चन? ओके, इधर आ जाओ। समुद्र के अंदर कितना किलोमीटर का? 21 किलोमीटर का टोटल है, और उसमें से आज 4.8 किलोमीटर कंप्लीट हुआ, जो अभी ओपन हुआ, कंप्लीट नहीं है, ओपन हुआ है। इसको कहते हैं ब्रेक थ्रू। तो ब्रेक थ्रू में क्या होता है, टनल जब बनती है, टनल के अंदर दोनों साइड से काम चालू करते हैं या किसी भी एक साइड से काम चालू करते हैं, तो उसका जो दूसरा ओपन वाला एंड आता है ना, वो वाला लास्ट मेम्ब्रेन, उसको जब ब्रेक थ्रू करते हैं तो उसको ब्रेक थ्रू बोलते हैं। वो आज हुआ है। कितना किलोमीटर डीप है? कितना मीटर डीप आएगा? 18 मीटर फ्रॉम सी बेड। समुद्र के तल से 18 मीटर नीचे, समुद्र का जो तल है उससे 18 मीटर का मतलब कितने फुट हो गया? 54 फुट, करीब 60 फुट
60 फुट नीचे समुद्र के तल से, उसके नीचे फिर टनल। सर भारत के लिए नई टेक्नोलॉजी है, लेकिन हमने भी इससे बहुत कुछ सीखा है। जैसा कि आपने बोला कि हम किस टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो कौन सी टेक्नोलॉजी है, किस देश में इंटरेस्ट है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। आपका प्रश्न ये है कि भारत ने इस नई टेक्नोलॉजी से क्या सीखा और उससे क्या एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया। बहुत अच्छा प्रश्न है। आपने देखा होगा वीडियो में या अगर फिजिकली जाके देखेंगे आप, एक नया टेक्नोलॉजी इसमें उपयोग किया गया। 40 मीटर 1110 टन 1110 टन का सिंगल गर्डर, मतलब जो ब्रिज के ऊपर लगता है ना, ये ब्रिज का मान लो, एक और देना कोई भी एक, ये नहीं, कोई भी एक माइक नहीं है, लास्ट वाला ले एक माइक। हाँ, मान लो ये दोनों आपके ब्रिज के पिलर्स हैं। इस ब्रिज के पिलर के ऊपर ये ब्रिज बनता है, बराबर है, बराबर है ना। तो ये आप देखो, जब ऐसे बनता है, इस वाले ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं गर्डर, इसको कहते हैं पिलर। तो इन पिलर के ऊपर जब ये गर्डर लगता है तो इस गर्डर में कई तरह की टेक्नोलॉजी होती है। एक टेक्नोलॉजी आपने देखा होगा जो मेट्रो में उपयोग में लेते हैं, एक एक इसका सेगमेंट बना के फिर उसको जोड़ते हैं, बराबर है। इसमें 40 मीटर का यानी 120 फुट का सिंगल गर्डर, पूरा का पूरा गर्डर एक साथ, और वो 1110 टन का गर्डर है। उसको कैसे बनाते हैं, ऐसे लगाए रखो आप उसको, कि भाई गर्डर लेके आए बना के फैक्ट्री से, फिर उसको उठा के यहाँ रखा जहाँ पर ऑलरेडी पुल बना हुआ है, उसके ऊपर फिर बाद में एक करीब 400 पहिए की एक गाड़ी है, उस 400 पहिए की गाड़ी से ऐसे इसको लेके आते हैं और फिर बाद में इसके ऊपर इसको लॉन्च करते हैं, यानी इसके ऊपर आगे वाले सेक्शन के ऊपर बैठाते हैं इसको।